कंपनी ऑफर्ड एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पे जो उसने मार्केट प्राइस लगा रखा है उस पर 10% की ऑफ दे रही है। अब एक कस्टमर ने टू पेयर्स ऑफ जीन्स के लिए जिसका अमाउंट आया उसका ₹1450 यानी कि 1450 और दो उसने शर्ट्स ली जिसका मार्केट प्राइस जो टैग प्राइस है मार्केट प्राइस है वो ₹850 है। उसने दो शर्ट्स ली तो दोनों शर्ट के अमाउंट हमने लिख दिए, ईच की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में लास्ट में रीड करिए ईच लिखा हुआ है। दोनों को प्लस करते हैं तो उसके पास अमाउंट कितना आ गया, दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो आया उसके पास 1450 प्लस 1700 है। अब हम इसके टोटल अमाउंट को जो कि उसने खरीदा प्राइस मार्केट प्राइस पे जो मार्केट प्राइस ऑफ टोटल अमाउंट किया आया उसके पास आया, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 0 का 0, 5 का 0 प्लस कर 5, 5 का प्लस कर 12, 12 का 2 प्लस कैरी और 4 में 1 के साथ प्लस कर तो 11 और 1 कैरी। ठीक है ना, तो अब हम 10% निकाल लेते हैं। 10% प्राइस पे कितना उसका अमाउंट आता है, अमाउंट ऑफ 10% के हिसाब से कितना अमाउंट आता है, तो 10% के हिसाब से अगर हम अमाउंट निकालते हैं स्टूडेंट ऑन मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पे, मार्केट प्राइस हमने जो निकाला है हमारे पास टोटल मार्केट प्राइस जो हमारे पास आया वो हम एक एक का ना निकाल के इकट्ठा हम निकालते हैं, इकट्ठे ही वो डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है ना, तो 3150 आया हमारे पास। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं स्टूडेंट, 10 से 10 रिड्यूस हो गया, वी हैव द 315 ये रुपीस हमारे पास लेफ्ट बचे हैं। अब इस रुपीस का हमें बताना है कि ये रुपीस जो है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है ऑन मार्केट प्राइस पे, ये हमारा 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। अब इसको 10% डिस्काउंट को आप पे कब करेंगे, जब ये डिस्काउंट कटेगा तभी तो आप पे करेंगे, तो यानी कि आपको पे कितना करना है, कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर पे करेगा 3150 रुपीज पर माइनस जो डिस्काउंट आया है 315, इसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पे आ जाएगा कि उसे कितना पे करना है। दैट मीन्स आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल अमाउंट यानी कि टोटल मार्केट प्राइस जो था माइनस जो कि डिस्काउंट था, यहाँ पे डिस्काउंट रुपीज डिस्काउंट। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया स्टूडेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है 5 4 में से 1 गया तो 3 आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है आपके पास 11 में से 3 8 9 10 11 यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 का 2। ठीक है ना स्टूडेंट, 11 दुकान वाले टीवी बताया है कि 13,000 का है, बट वो कह रहा है कि इस पे टैक्स लगेगा, जो भी गवर्नमेंट सामान मार्केट में सप्लाई करती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो कह रहा है 12% में टैक्स लूंगा, उसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। 13,000 सिर्फ उसका प्राइस है जो कि मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगा के जो कि उन्हें देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इस तरीके से सेल टैक्स लगा रहा है वो 12%। तो आपको 12% पहले निकालना है ऑन द प्राइस रेट पे, और उसके बाद जो आएगा टैक्स उसको उस प्राइस में प्लस करना है, तभी तो वो पे कर पाएगा ना। ठीक है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें सबसे पहले जो इंटरेस्ट में टैक्स दिया हुआ है उसको रिफाइंड इन रुपीस में निकालना है हमें। ठीक है, तो हम उसका रुपीस निकालते हैं, तो सेल्स टैक्स इन रुपीस सिंबल बना देते हैं, रुपीस इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट, 12% ऑफ 100 किस पे लगाया था, प्राइस पे लगा था, तो प्राइस की कॉस्ट क्या है 13,000 है स्टूडेंट। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, 12 मल्टीपल 13 0, 12 का टेबल कर लेते हैं, 12 0 0, 12 3 36 6 3 12 12 और 12 36 3 12 12 12 में 3 प्लस करो तो 15। दैट मींस जो रुपीस इन टैक्स आया सेल्स टैक्स इन रुपीस वो हमारे पास कितना आया है 1560। अब आपको बताना है कि उसने कितना प्राइस पे करा, तो विनोद ने कितना पे करेगा, विनोद पे करेगा जो कि आपका प्राइस ऑफ टीवी है प्लस जो उसने सेल्स टैक्स लगाया। ठीक है ना, अब सेल्स टैक्स हम परसेंट वाला ना लिखे, हम रुपीस वाला लिखेंगे 1560 प्लस कॉस्ट ऑफ प्राइस सीपी इज इक्वल टू 13,000। दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा कि कितने रुपीस में उसने उसे दुकान वाले को दिए। तो 0 में प्लस करते हैं 0, 0 में 6 प्लस करते हैं 6, 0 में 5 प्लस करते हैं 5, 3 में 1 प्लस करते हैं 4, यानी कि उसने जो पे करा टीवी खरीदने के लिए 14,560 उसने पे करे हैं, किसको, शॉपकीपर को मार्केट में रेट